हेलो दोस्तों, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। PSL 10 2025 का फाइनल जो है वो आगे आने वाले सालों तक जो है वो याद रखा जाएगा और उसके बारे में बातें की जाएंगी। और उसकी दो वजूहत हैं। नंबर वन, ये जो फाइनल था वो काफ़ी तगड़ा था। दो ऐसी टीम्स जो कि बिल्कुल बैलेंस थी, उनका मुकाबला था और एंड तक, आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक ये फाइनल गया है। तो जो भी व्यूअर्स थे, स्पेशली घर के अंदर जो बैठे थे, उन्होंने उस इंटरटेनमेंट का फुल फायदा उठाया और स्पेशली क्रेडिट जाता है प्लेयर्स को, जिनकी वजह से जो है मैं समझता हूं कि इतना इंटरेस्टिंग फाइनल बना। नंबर टू, मैं समझता हूं कि जो माहौल लाहौर क्राउड ने लाहौर स्टेडियम के अंदर बनाया था, उसकी वजह से भी, स्पेशली जो 35,000 बंदा वहां मौजूद था, उन लोगों के लिए ये बड़ा ही एक यादगार फाइनल होगा। और ये दो चीज़ें मिला के मैं समझता हूँ ये एक ऐसा फाइनल है जो आगे आने वाले सालों तक इस बारे में बात की जाएगी। और मैं ये समझता हूँ, स्पेशली वहां पर खुद मौजूद होकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ ने जो है पाकिस्तानियों के अंदर वो एक जज्बा वापस से, जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो है वो जो एक दिया था हमारे एंथुजियाज्म का, जो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट होता है, जो हल्का हल्का सा बुझ रहा था, वो वापस मुझे ऐसे लगता है कि जल गया है इन परफॉर्मेंस की वजह से, ऐसे फायरवर्क्स की वजह से, ऐसी इंटरटेनमेंट की वजह से। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम के टिकट कैसे ली, आप लोग फ्यूचर में कैसे टिकट ले सकते हैं, कौन से स्टैंड्स की टिकट लेनी चाहिए, क्या सहूलियात जो हैं वो फ्राहम की जाती हैं, कहाँ पर बैठ के आपको देखना चाहिए, कौन से ऐसे मैचेस हैं जिनमें ख़ास तौर पे आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जाकर एंटर होने तक और एंटर हो के क्या माहौल था, क्या तरीक़ेकार था, आज सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द टिकट। और टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद होती हैं, पीसीबी की अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं होती। एक्चुअली pcb.tcs के साथ जो है वो वेबसाइट्स लिंक्ड होती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि फ्यूचर में जो है आप लोग उस लिंक से जो है टाइमली अपनी टिकट्स परचेज कर लें। नंबर टू, आप जब टिकट्स परचेज करते हैं उसके बाद जो है TCS वाले आपको दो ऑप्शंस देते हैं। पहली ऑप्शन ये होती है कि जो भी आपने टिकट परचेज की है, किसी भी ऑथराइज TCS सेंटर से जाकर आप अपनी वो टिकट जो है, अपना वो जो ऑर्डर नंबर है वो दिखा के TCS से वो ले सकते हैं। वो वहीं पे आपके सामने प्रिंट करके आपको दे देते हैं। दूसरा तरीका ये है, एट टाइम्स वो सहूलत मौजूद होती है जिसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं और आपके घर पे जो है वो TCS वाले डिलीवर कर देते हैं। नंबर टू, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे स्टैंड्स की टिकट आपको लेनी चाहिए और उसके बाद बताऊंगा मैं किस स्टैंड के अंदर मौजूद था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये मशवरा होगा, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी भी पैसे दे के आपने VIP या गैलरी वाली टिकट जो है वो नहीं लेनी। वो 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की टिकट होती है एक टिकट, जो कि वर्थ इट नहीं होती है। और कुछ बड़े मैचेस में शायद इससे ज़्यादा भी प्राइस उसकी बढ़ जाए। तो मैं ऑब्वियसली VIP टिकट लेके गया था, लेकिन मुझे गिफ्ट मिला था, स्पॉन्सर मिला था, विच इज़ वाई मैं गया था। मैं कभी भी अपने पैसों से नहीं खर्चूंगा। उसके 2-3 वजूहत हैं। नंबर वन वजह ये है कि एक तो वहाँ पर जो है व्यू जो है, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक होती है गैलरी, जिसके अंदर ग्लास के अंदर आप बैठे होते हैं, उसमें बाय टेरेस पे आने की भी ऑप्शन होती है। तो मैं ये समझता हूँ अगर आपने ग्लास में, सोफे में, AC में बैठना है तो यार आप घर बैठ के देखो, ज़्यादा एंजॉय करोगे। ठीक है, वहाँ पर आपको हाफ टाइम इनिंग्स ब्रेक में जो है वो खाना मिलता है, रोटी मिलती है, बट वो 20 हज़ार की टिकट पे जो है आप तो पूरे महीने का राशन ले और घर में एंजॉय कर लो। सो पहली तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा। तो इसलिए इस गैलरी के शशके में तभी आए जब आपको कोई फ्री में पास दे रहा है, और फ्री में बेतहाशा बट रहे होते हैं। अगर आपको किस्मत है तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये है कि जो उसके नीचे जो VIP होता है, ऑब्वियसली उसका व्यू जो है वो बिल्कुल पिच की सीध में होता है। तो पिच से जितना सीधा स्ट्रेट सीट होगी, ऑब्वियसली उतना अच्छा आपको व्यू मिलता है। बट उसमें होता ये है एट टाइम्स कि जिस तरह मैं वकार यूनुस और वसीम अकरम वाले इनक्लोजर में था, तो उनका जो VIP सेक्शन था वो था तो बिल्कुल पिच के सीधे, लेकिन पिच के सीधे एक और चीज़ होती है, एंड दैट इज़ द साइड स्क्रीन। एंड यू डोंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द साइड स्क्रीन, क्योंकि एटलीस्ट एक साइड का व्यू आपका मिस हो जाता है। स्पेशली हमारी साइड से अगर आप समझो, राइट हैंड बैट्समैन के लिए थर्ड मैन या जो उसका लॉन्ग ऑन बनता है वो कवर था, तो वो हमें क्राउड को देखना पड़ता था कि यार बॉल उधर गई है, क्या सिंगल हुआ है या वहाँ पे आउट हुआ है, क्या हुआ है, चौका हुआ है, क्राउड की रिएक्शन से पता चलता था। तो मैं कभी भी, मुझे तो एज गिफ्ट मिली थी, स्पॉन्सर मिली थी, तो मैं खुद पर्सनली वहाँ पर कभी भी नहीं जाऊँगा। इनफैक्ट जो भी आपको स्क्रीन पे व्यू नजर आ रहा है, एग्जैक्टली इसी चीज़ की मैं बात करूँ। अगर यहाँ पर आपको साइड स्क्रीन नजर आए तो समझ लें उसकी राइट साइड से हमें व्यू जो है वो नहीं नजर आ रहा था। तो उसके अलावा बैठना कहाँ पर चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि जो फजल महमूद हैं और आपका क्या कहते हैं इमरान खान इंक्लोजर है, और वसीम अकरम वकार यूनुस जो VIP नहीं है, सादे वाला है, तो ये सॉर्ट ऑफ आप समझ लो कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का व्यू बनता है। सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा काउ कॉर्नर वाली साइड बनती है अगर क्रिकेट टर्म में आप समझे, तो सॉर्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल व्यू क्लोज टू
स्टेइंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द पिच। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मशवरा होगा कि यार वो वाली सीट जो है वो लो। जनरली नॉर्मल मैचेस में जैसे आगे बांग्लादेश की सीरीज भी आ रही है तो बड़ी अच्छी प्राइस के अंदर वो मिल जाता है, एंड दैट इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस जहाँ पर आपको होना चाहिए। फिर आप जैसे जैसे जितना स्क्वायर हो जाते हो स्टेडियम के पिच के, मतलब जितना आप पिच के स्क्वायर होते जाते हो, जो आपका समझ लो कि लेग अंपायर होता है उसकी सीध में अगर आप आते जाओगे तो टिकट ऑब्वियसली थोड़ी सी सस्ती होती जाती है, व्यू भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये एक दो चीज़ें होती हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो कैसा एक्सपीरियंस था। अब पहले आपको चीज़ बताऊँ कि यार जब भी कोई ऐसा मैच हो जिसमें आपको पता है कि यार एक बड़ा मैच है, स्पेशली किसी भी चीज़ का फाइनल है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्राउड आएगा, तो वहाँ पर आपने कम अज़ कम डिपेंडिंग आप जितना दूर रहते हो स्टेडियम से 2 घंटे पहले आपने घर से निकलना है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और जैसे ही हम पहुँचे हैं तो आपने ऑब्वियसली गाड़ी पार्क करनी है या बाइक पार्क करनी है, उसके बाद पैदल चल के भी जब जाना है उसमें भी टाइम लगना है। और इस दफ़ा तो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने जो है वो लिबर्टी वाली साइड पे गाड़ी पार्क की, और जो लिबर्टी का राउंड अबाउट था, जो लाहौर वाले हैं वो समझते हैं गद्दाफी स्टेडियम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो लिबर्टी राउंड अबाउट पे लाइनें लगी थी और मैंने इतना ज़्यादा बाय द वे क्राउड नहीं देखा है दोस्तों। 35,000 की कैपेसिटी है गद्दाफी स्टेडियम के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि यार 35,000 से ओवर बुक किया हुआ था, क्योंकि लोग, एक तो आपका जो पीछे फुल एंड होता है स्टैंड का, उधर भी लोग खड़े थे, सीट्स नहीं थी मौजूद, तो सीढ़ियां थी साइड पे, उधर भी लोग खड़े थे और आगे भी लोग जो है खड़े या बैठे थे सीट्स के बगैर जमीन पे। ओवर बुक था और ये हर स्टैंड के अंदर था। मेरे हिसाब से कम से कम 40,000 बंदा मौजूद था। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इस वजह से जो है वो मजीद 4 चांद लग गए। क्राउड वॉज अमेजिंग, माहौल वॉज अमेजिंग, और इतना शोर शराबा और यैन आप समझ लें कि मैंने आज से पहले किसी इतनी बड़ी ऑडियंस के अंदर नहीं देखा है। सो बहुत मज़ा आया, इट वॉज वेरी इंटरटेनिंग। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कम से कम 2 घंटे पहले जो है वहाँ पर पहुँच जाना है। उसके बाद लाइन बड़ी लंबी है। अब 2 और चीज़ें हैं। एक तो नंबर 1, अगर आपके साथ फैमिली है, अगर आपके साथ फैमिली नहीं है तो फिर तो मैं कहूँगा और भी जल्दी निकलो, क्योंकि जो खाली लौंडों की लाइन है भाई वो और भी ज़्यादा लंबी। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो एक बड़ा मैच है, जिस तरह का ये PSL फाइनल था। अगर आपके साथ फैमिली है तो उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि आप ऑब्वियसली शॉर्टकट लेके तो वो आगे से फैमिली को क्यू जो है वो मिस करा के आगे ले जाते हैं वहाँ पर, और उसका नुकसान ये है कि ऑब्वियसली आपको फिर एक्स्ट्रा ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा फैमिली का ख्याल करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये चीज़ है, बट कुछ सर्टन लाइंस हैं जहाँ पर फैमिली ने भी जो है वो स्पेशली वहीं से गुजरने, लेकिन वहाँ पर लेडीज़ की लाइन बनी होती है, क्योंकि लेडीज़ की एक ही लाइन है और अगर क्राउड में ज़्यादा है तो वो लेडीज़ जनरली उधर फंस भी सकती हैं। सो आप टाइमली जाएंगे, टाइमली पहुँचेंगे। और इस दफ़ा तो क्योंकि गर्मी इतनी थी, माहौल ऐसा था कि भाई लाइनों में खड़े होकर घुटन हो रही थी और लग रहा था यार अभी दम गुटकूं हो जाना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो एरिया हमने बड़ी सेफली जो है वो क्रॉस किया। आगे जाके डिपेंडिंग के आपका कौन सा गेट है तो वहाँ पे बग्गी की सर्विसेज भी मौजूद होती हैं। जनरली जो बग्गी सर्विसेज होती हैं वो फैमिलीज़ के लिए होती हैं अगर फीमेल्स आपके साथ हैं, अदरवाइज़ आपको पैदल चल के जाना है। बट मैं ये समझता हूँ कि इतना आपको महसूस नहीं होता, टाइमली पहुँचो तो आराम आराम से आप पहुँच जाते हो। उसके बाद जब हम स्टेडियम एंटर किए, इट वॉज इलेक्ट्रीफाइंग। शोर शराबा मैं समझता हूँ कि पीक पर था, और क्राउड ने जो है वो 4 चांद लगा दिए थे इस महफिल को। और मैच जब स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने क्विक विकेट्स ली, बट उसके बाद जो है हसन नवाज़ ने भाई छक्के छुड़ा दिए, और हसन नवाज़ के आउट ना होने तक तो है लग रहा था कि यार गेम हाथ से जा रही, क्योंकि क्वेटा जो है बड़े अच्छे रन रेट के साथ जो है वो जा रहा था। बट जैसी हसन नवाज की विकेट गिरी, उसके बाद क्विक विकेट्स गिरी, तो वहां पर लग रहा था कि यार अब तो हम उनको अंडर 200 ही जो है वो पकड़ लेंगे। बट एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि फ़हीम अशरफ की जो शॉट्स थी उन्होंने चस करा दी, और उस टाइम पे जो है वो क्राउड ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी, बिकॉज उसने 1 नहीं 2 नहीं यार 3-3 4-4 बाउंड्रियां मार दी बैक टू बैक, और मैं कहता हूँ यार बिग हिट्स, बड़े बड़े छक्के थे, तारे गए हैं। पर उसके बाद 200 प्लस स्कोर हुआ और वहाँ पर लग रहा था कि यार मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा दिल भी नहीं मान रहा था कि यार 200 हर रोज़ नहीं चेज़ हो जाता है। एंड देन अगेन फाइनल हो, उसका प्रेशर है, क्विक विकेट्स गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। क्वेटा की बॉलिंग भी जो है वो इतनी बुरी नहीं है, स्पेशली आपको बताओ मोहम्मद आमिर जैसा प्लेयर जो है वो क्वेटा के पास हो। बहरहाल हाफ टाइम इनिंग शुरू हुई और हाफ टाइम में जो है हमें इंटरटेनमेंट देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ अबरारुल हक। अब ऑब्वियसली आई नो कि यार अब हमारा सुपर बोल तो नहीं है अमेरिका वाला, जहाँ हाफ टाइम शो के अंदर जो है वो आपका माइकल जैक्सन या द वीकेंड है वो आके परफॉर्म करें, बट हमारे लिए अबरारुल हक ही स्टार हैं। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे दूं भाई, जहाँ पर लाहौरी हो और उनको जगाना हो, उनको नचाना हो और ऑटो पे ढुमके लगाने हो, आप अबरारुल हक प्ले कर दो। ये एक जो है ना ऐसी जुगाड़ है जो कि हर दफ़ा काम करेगी, एंड ज़बरदस्त मज़ा आ गया। वहाँ पर काफ़ी ज़रा रिफ़्रेश हो गए थे। हाफ टाइम इनिंग्स जो है वो तो आधे घंटे की थी और उसमें अबरारुल हक के जो है वो कॉन्सर्ट चल रहा था। एक सिर्फ मुझे होता है यार
कि इतना बड़ा नाम है अबरारुल हक और इतना बड़ा इवेंट है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली प्री रिकॉर्डेड लिप सिंकिंग नहीं होनी चाहिए, लाइव ढोल बज रहे हों, लाइव अबरारुल हक गा रहे हों जो अपने कॉन्सर्ट पे मूवमेंट गाते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने एंट्री की बाइक के ऊपर, तो बड़ा एक जो है ना वो एक एक्स फैक्टर था, मज़ा आया, क्राउड एकदम जागा और इवन तो नाच रहा था। बट अगर आपने सीडी चलानी है फिर तो अबरारुल हक के बगैर भी जो है वो हो सकता है। तो जब आपने अबरारुल हक जैसे स्टार को बुलाया है, तो फिर मेक श्योर करें कि यार उसके साथ आप जो है वो लाइव म्यूजिक भी बजाएं, मज़ा उसी का है। बहरहाल उसके बाद हम कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे और वीआईपी का ऑब्वियसली फिर एक फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको खाना मिल जाता है। मैं समझता हूँ वो वर्थ इट नहीं होता, तो उसके बाद हमें खाना मिला था जिसके अंदर कुछ बिरयानी, पालक नुमा जो है वो बिरयानी थी और उसके साथ आपको एक चिकन पीस मिला था और कुछ नान थे और ऑब्वियसली फ्री की आपको ड्रिंक्स मिली थी। तो ठीक है, कुछ ना कुछ आपको खाने को मंच करने को मिल जाता है। बट उसके अलावा गद्दाफी स्टेडियम में स्पेशली आफ्टर रेनोवेशन आपको हर इंक्लोजर के अंदर जो है वो प्री डिटरमिन्ड जो है वो नीचे शॉप्स आपको मिलती हैं। जैसा कुछ में जॉनी जुगनू होगा, कुछ में टिम हॉर्टन्स होगा, तो आप कोई कॉफ़ी पिज़्ज़ा, कुछ कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा था एक के अंदर, तो वो आपकी मंचिंग चलती रहती है। मोस्टली इंक्लोजर्स के अंदर ये सहूलत मौजूद है। तो साथ हमने अबरारुल का भंगड़ा एंजॉय किया और उसके साथ साथ जो है हमने अपनी मंचिंग की और पेट पूजा की भाई। उसके बाद लाहौर की इनिंग स्टार्ट हुई एंड एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट था। स्पेशली नईम ने जो है वो एक ही ओवर के अंदर जो है वो 3-3 छक्के छुड़ा दिए, तो वहाँ पर जो है लगा कि यार अच्छा मोमेंटम मिल गया है। 10 के रन रेट के साथ जो है वो चल रहा था। फ़खर की विकेट गिरी तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक डर था कि यार अब फ़खर जो है वो बिग मैच प्लेयर है, फ़खर आउट हो गया है तो कोई पता नहीं चलता कि लाइन लग जाती है। लेकिन नईम ने फिर भी जो है वो स्कोर को चला के रखा। और एक और चीज़ का डर था, वो ये था कि यार आसिफ अली जो है वो ऑब्वियसली इंजर हो गए थे ड्यूरिंग फील्डिंग, उनकी कोलिजन हो गई थी विद नईम, तो ऑब्वियसली कंकशन बेस के ऊपर जो है उनकी रिप्लेसमेंट कर दी गई थी। और कंकशन इज़ द ओनली इंजरी, बाय द वे हेड इंजरी जब लगे, हेड कंकशन हो जब, तो दैट इज़ ओनली इंजरी जिसपे प्लेएबल सब्स्टिट्यूट जो है आपको लाया जा सकता है। वरना कोई आपकी इंजरी हो, रिटायर हर्ट हो, तो आपका एक प्लेयर ज़ाया हो जाता है, आप कोई और बैट करने नहीं आ सकता। तो वो था कि ठीक है, अखलाक को उन्होंने बुला लिया था फॉर बैटिंग, लेकिन ऑब्वियसली वो आसिफ अली वाली वो बात नहीं थी। तो ये डर था कि यार एक बैट्समैन सॉर्ट ऑफ टेक्निकली आपका मजीद कम हो गया। फिर उसके बाद कुसाल परेरा और राजापक्सा की जब पार्टनरशिप चल रही थी, काफ़ी स्लो चल रही थी, स्लो रेट के ऊपर विकेट्स गिरी हैं लाहौर कलंदर्स की, तो वहाँ पर ना मैच फंस गया। अबरार ने जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बॉलिंग की एट दिस पॉइंट। तो ऐसा लग रहा था कि यार अब ना मैच लाहौर के हाथ से जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि क्राउड जो है ना काफ़ी हद तक डेड हो गया था, वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा था। ऑन एंड ऑफ 2 ओवर बाद एक बाउंड्री लग रही थी तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत लग जाता था। और रन रेट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ट्रिकल करता करता जो है वो 10 से 11, 11 से 12, 13, 14, 15 तक चला गया। और ऐसा लग रहा था कि यार अब हम जो है ना ये मैच नहीं जीत सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी टेंशन, बड़ी मायूसी हुई कि यार लाहौर फाइनल में है और लाहौर में फाइनल है और लाहौर ना जीते तो बड़ी मायूसी होगी। बट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, किस्मत में लिखा था और ऐसी वो कहते हैं ना कि एक फैंटेसी और एक ड्रीम एंडिंग होनी थी इस पीएसएल फाइनल की फॉर लाहौर एंड लाहौरी फैंस। और वहाँ पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन आते हैं सिकंदर रज़ा, कलंदर का सिकंदर, सिकंदर रज़ा। और क्या एंट्री मारी सिकंदर रज़ा ने। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि उनकी वायरल हुई है कि यार वो पहले टेस्ट मैच खेलने के लिए जो है वो जिम्बाब्वे गए हैं और उसके बाद वहाँ से टेस्ट मैच जैसे फिनिश हुआ है तो लाहौर कलंदर वालों ने उन्हें कहा कि यार आप वहाँ से जो है वो बर्मिंघम जाएं, ड्राइव करके वहाँ से फ़्लाइट लें। वहाँ से वो दुबई गए, दुबई से ड्राइव करके अबू धाबी गए, अबू धाबी से फ़्लाइट लेके आए और जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट लैंड किए वहाँ से सीधा वो आए ग्राउंड के अंदर। मैं समझता हूँ यार इस चीज़ को दाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए इस जज्बे को। बहरहाल दोस्तों, सिकंदर रज़ा ने तो इनिंग्स की, उसके साथ मैं समझता हूँ जो कि एक बड़ी अंडररेटेड इनिंग्स थी और जो एक्चुअली जो मैन ऑफ द मैच भी थे, दैट वाज कुसाल परेरा। कुसाल परेरा ने उसके बाद एकदम से, क्योंकि शुरू में कोई 15-20 बॉलें जो है ना वो रन बॉल खेल रहे थे, बट उसके बाद जो अगली उन्होंने 10-15 बॉलें खेली है ना उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने 50 किया है। और मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत 50 था। ऑब्वियसली उनका और सिकंदर रज़ा का एफर्ट मिलके था, उन दोनों के एफर्ट के बगैर जो है लाहौर वो फाइनल नहीं जीत सकती थी। कुसाल परेरा ने छक्के पे छक्के छुड़ाते रहे, अवाम एकदम जाग उठी दोस्तों और ऐसा एकदम माहौल बन गया था कि यार मतलब ये ना बिल्डअप हो रहा था। उससे पहले खामोशी हो गई थी, पहले लोग ज़रा धीमे धीमे से थे, उसके बाद एक जज्बे की लहर जो है ना वो पूरे ग्राउंड के अंदर जो है ना मैं समझता हूँ ऐसे उभर के बाहर आई है कि उसके बाद आखिरी 4 ओवर मैं समझता हूँ हर कोई अपनी सीट से ऊपर उठ गया। आखिरी 4 ओवर जो है ना
कोई खामोश नहीं रहा, किसी ने बाजे पकड़ लिए हैं, बोतलें पकड़ लिए हैं और तालियां बज रही हैं, चीखें हो रही हैं और हर कोई अपनी सीट के ऊपर था। मैं कहता हूँ वहाँ से वो माहौल बिल्डअप हो रहा है, वो एक्सपीरियंस बिल्डअप हो रहा है। जो उन 4 ओवर्स ने जो है आखिरी वो माहौल, वो एक्सपीरियंस डिसाइड किया। जो व्यूअर्स तो थे टीवी पे, बट जो व्यूअर्स उधर मौजूद थे उनके लिए वो एक्सपीरियंस डिफाइन किया। आई थिंक मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। स्पेशली वो जो आमिर का ओवर था, ऐसे लग रहा था कि आमिर एक टाइम पे जो है वो मैच वहाँ से ले गया लाहौर कलंदर से, लेकिन कुसाल पेरेरा ने आखिरी बॉल के ऊपर वहाँ छक्का मार दिया। उसके बाद भाई सिकंदर रजा मार रहे थे शॉटें और अवाम, पूरा क्राउड जो है वो चीखे मार मार के जो है वो पागल हो गया था। एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, ये सारे रियल रॉ इमोशंस थे जो सामने आ रहे थे। नहीं समझ आ रही थी लाहौर के लिए इतनी खुशी पूरे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक जीत जो है सिर्फ लाहौरियों की नहीं थी। ऑब्वियसली लाहौर उस वक्त एक मोमेंट में फील कर रहे थे, बट पूरे पाकिस्तान के लिए जीत थी। बिकॉज पास में जिन इश्यूज से पाकिस्तान गुजर के आया है और क्रिकेट में भी डिफ़िकल्टीज देखी हैं, ओवरऑल मुल्क हमारा जो है इतनी डिफ़िकल्टी से गुजरा। तो ये जो मोमेंट था ना, इस मोमेंट ने डिफ़ाइन किया है, मैं ये समझता हूँ डिफ़ाइन किया है आगे आने वाले वक्त के लिए। क्रिकेट एक और मौका, एक और लहर जगी है, एक और रीज़न दिया है क्रिकेट ने, पाकिस्तान क्रिकेट ने पाकिस्तानियों को क्रिकेट देखने के लिए। ये एक बड़ी अचीवमेंट सिर्फ लाहौर के लिए नहीं थी, ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये अचीवमेंट थी। और मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को ही इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको महसूस करना चाहिए। और उसके बाद सोने पे सुहागा दोस्तों, जो एंड में फायरवर्क्स थे जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसे होंगे, उन्होंने 4 चांद लगा दिए। बहुत ही खूबसूरत फायरवर्क्स थे एंड स्पेशली उसने वो जो ऑब्वियसली विनिंग मोमेंट था उसको ज़रा और क्या कहते हैं खूबसूरत बना दिया और यादगार बना दिया। और हर किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा पसंद किया है। जिस तरह आप देखते हैं अक्सर कोल्ड प्ले जैसे कॉन्सर्ट जो हैं उनके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो चीज़ आपको लाहौर में फाइनल में क्रिकेट में 35 से 40 हज़ार की आवाम के बीच में शोर शराबे में देखने को मिली। आई थिंक यू हैड टू बी देयर टू एक्सपीरियंस दिस, अदरवाइज आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स इट फॉर टुडे और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप एंजॉय करें इन खूबसूरत फायरवर्क्स को। अल्लाह हाफिज।